इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना के क्रम में कहते हैं, थोड़ा अपनी गति मति, फिर सज्जनों की, दुष्टों की, सबकी वंदना करते हैं। क्यों? कोई टिका टिप्पणी न करे, सबसे हाथ जोड़कर। वो कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जो आप सुनेंगे तो आपके मन को थोड़ा सा उलट पुलट करेंगी। इसलिए भगवान का यह जो जगत है, ब्रह्मा जी का, ये गुण अवगुण दोनों से सना हुआ है। सज्जन लोग गुण ग्रहण कर लेते हैं, दुर्जन लोगों को अवगुण ही ग्रहण में आ पाता है। मैं सभी कथाओं में बात कहता हूं, सज्जनों को सज्जनता का वर्णन करना चाहिए, दुर्जनता का गान नहीं करना चाहिए। सज्जन अपने मन में मगन रहे, दुर्जन अपनी दुनिया में मगन रहे। हम उनके उत्पात की चर्चा न करें, हम तो भक्ति की चर्चा करें। बस भलो भलाई पै लहई लहई निचाई नीचु, सुधा सराही अमृता गरल चराही। अमृत पान करो तो अमरता मिल जाती है, परंतु विष पान करो तो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति अवगुणों की खान है, साधु व्यक्ति गुणों की खान है। अरे अपार समुद्रवत है दोनों का भाव, व्यवहार और स्वभाव। इसलिए कुछ मैं बखानता हूँ, कुछ संक्षेप करता हूँ। पहचान करके ही संग्रह और त्याग करना चाहिए। इतिहास पुराण ऐसा कहता है, ब्रह्मा जी का जगत गुण अवगुण दोषमय है। देखिए क्या, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच यरु नीचु, अमीय सजीवन माहुर नीच। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक यवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहि परिहरि बारी। अच्छे बुरे सब तरह के लोग, अच्छी बुरी सब तरह की सामग्री, भगवान ब्रह्मा जी जिसकी चेतना में जो व्यवहार उसके किरमाण से संचित प्रारब्ध के कारण से उसको प्रदान कर दें, वो उसको ग्रहण कर लेता। कई बार आपने सुना होगा, हमारे हर प्रकार के संघाती हैं, हमारे हर प्रकार के संघाती हो नहीं सकते। सज्जन का संघाती सज्जन होता है, दुर्जन का संघाती दुर्जन होता है। कोई सज्जन कहे कि हमारे दुर्जन संघाती हैं, इसका मतलब अंदर से कुछ प्रतिशत हम भी दुर्जन हैं। ये संभव नहीं है। सज्जन सज्जन के साथ ही जाएगा, दुर्जन दुर्जन के साथ ही जाएगा। गाय माता के साथ सिंह नहीं चल सकता है, क्योंकि मार के खा जाएगा। अरे सिंह तो हाथी के साथ, हरी के साथ भी नहीं चल सकता है, उसको भी त्रास दे देता है। हिरण के साथ नहीं चल सकता है। रामराज की बात दिगर है। हमारे जैसे सहयोगी हैं वैसे हम हैं। छिपाए से छिपेगा नहीं, बनाए से बनेगा नहीं, जो है सो रहेगा। कदाचित खलव करें भल पाई सुसंगो, मिटैन मलिन स्वभाव भंगु। दुष्ट व्यक्ति सज्जन का संग पा करके कजाति सज्जनता का नाटक कर सके कालने में जैसा, परंतु उसके अंदर जो उसका सहज स्वभाव है वो मिटने वाला। गंगा जी में पड़कर बिच्छू तैरता रहे, उठा लो आप तो रक्त की गर्मी से, तेज से, ताप से क्या वो डंक नहीं मारेगा? अवश्य मारेगा। इसलिए भूले हु संगत करिए न काऊ।
करना नहीं। बाबा कहते हैं जगत में सब तरह के लोग हैं, परंतु सज्जन का वेश कैसा भी हो, कुवेश भी धारण कर लिया हो तो भी उसका सम्मान होता है। कैसे? जैसे जगत में श्री हनुमान जी और जामवंत जी का वानर और ऋक्ष के रूप में भी हो रहा है कि ये हो कुवेश साधु सन मानो जिम जग जामवंत हनुमान, हानि कुसंग सुसंग थिला लोकहु भेद विदित सब काहू। जीवन भर के सत्संग को एक पल का कुसंग समाप्त कर सकता है। प्रताप भानु ने एक एक जगिया के 10-10 हजार बार किया था डियर। एक एक कपटी मुनि भेटाई गया और कहा कि ब्राह्मण यदि आपके बस में हो जाए तो धरती पर आपको कोई नहीं हरा सकता है। कल्प भर राज करबा। ब्राह्मण भगवान के बस में तो होत नहीं। ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण समाज का ही संगठन है कि जो भी बनाता है वो अंतर्राष्ट्रीय लिख लेता है, चाहे लोग पांचे हों। मां का है भाई, ब्राह्मण यहां का है नहीं, वो तो मैसूर धरती का देवता है। जहां तक यहां से वहां तक खबर है उसको। पांचे आदमी हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन। लोग कितने हैं? तो 5। एगो हम, 2 लड़का, एगो पतो ही हो गया 5। हाँ, दूसरे की जरूरत नहीं है। अरे हमने भगवान को लात मारा है तो परीक्षण किया है, मानस में लिखल बा। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा, चौपाई धरे हैं कबा के मौके पर शापत ताड़त परुष कहंता। भगवान ने कहा सुन गंधर्व कहो मैं तो ही मोहिन स्वाय ब्रह्मकुल द्रोही, निंदा न करना हम ही असली लो। नहीं, ब्राह्मण बस में किसी के न हुआ, भगवानों के बस में नहीं हुआ। मेरे परमात्मा को भी शीलता पूर्वक विनम्रता दर्शानी पड़ी हो। विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय जो तुम ही डरा। अरे भगवान, आपके वंश की प्रभुता ऐसी है जो आपसे डरे वो निर्भय हो जाता है। नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये जनुआ में 9 गुण है, 9 तागा है इसमें। एगो में 3 गो है। ये ब्राह्मण का गुण है। का गुण है? ये परशुराम प्रसंग, बाबा के प्रसंग में स्मरण कराऊंगा आप। भगवान को शीलता पूर्वक, नहीं तो परशुराम बाबा उठा के परसा बजाई तो देने वाले थे, परंतु तो भगवान थे इसलिए उठ नहीं रहा था, शांत था। अर्थात भाव कहने का ये है कि बाबा ने वंदना में स्मरण किया, ब्राह्मण वंदना, साधु वंदना, सज्जन वंदना, साथ में दुर्जनों की वंदना की कि कोई इस ग्रंथ पर उत्पात न करे। तब वो लोग माने नहीं। हाँ, बड़ी निंदा उस समय में भैया, बड़ी निंदा भाई, कहना नहीं। आप समझिए, बुरी वस्तु भी अच्छे के संगति में आकर के अच्छा व्यवहार करने लगती है। कैसे? धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। धुआं कुसंग पाकर के काला हो जाता है, हाथ में लग जाए हाथों गंदा कर देता है। वही जब जल के संसर्ग में आता है तो वही राख स्याही बन करके और पुराण लिखने का कार्य करने लगती है। वही धुआं वस्त्र के संघात में वृष्टि करके अग्नि का नाश कर देता है, परंतु वही जल का संघात जैसे बढ़ जाता है तो धरती पर आकर के जीवन दाता बन जाता है। आज जो ताप चल रहा है, थोड़ी सी वृष्टि हो जाए, झिम 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 झिम, घंटा 2 घंटा कैसा आनंद देने लगती है। सरसता। एक वस्तु जो जगत में बुरी है, यदि अच्छे लोगों का संग पाले तो अच्छी हो जाती है। कैसे? जैसे ग्रह भेषज जल पवन पट,
पाय कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखै सुलक्षण लो। ग्रह 9 ग्रह हैं। दवा, वैद्यकीय दवा, जल, तोय, पट, वस्त्र। कुजोग जो सुजोग पाकर स्थान स्थान के पन्न होने के कारण से इनका प्रभाव अलग अलग होता है। कुवस्तु अच्छे स्थान पर पहुंचकर सुवस्तु हो जाती है, और सुवस्तु भी बुरे स्थान पर जाकर कुवस्तु हो जाती है। ये किस पर आधारित है? अत जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है, हाँ, जो वस्तु प्रयोग कर रहा है उसको विवेक है। जैसे जल मदिरा के अंदर प्रवेश कराइए तो वो उसका कुजोग है, और जल बाबा के ऊपर चढ़ाइए तो उसका सुयोग है। जल तो अलग है। पुष्प है, पुष्प नर्तकी के माथ में जाकर के उसके माथ का चूड़ा बने तो उसका दुर्भाग्य है, और वही भगवान के कंठ में चला जाए उसका सौभाग्य है। स्थान कैसा है? वस्तु है, प्रकृति में बनी है। कोई पुष्प तो शव पर चढ़ता है, कोई पुष्प शिव पर चढ़ता है। जैसे लोगों के संसर्ग में वस्तु आ जाए वैसी उसकी महिमा हो जाती है, वैसे वस्त्र की महिमा, वैसी दवा की। अरे आपने सुना होगा ना, जो जहर है वही अंदर के जहर को मारने के उपाय है। कोई मर रहा हो उसको बचाने के लिए कोरामिन देना पड़ता है। कोरामिन बहुत तगड़ा जहर है, विष को विष ही मारता है, उसको अमृत नहीं मार सकता। जैसे कुसंगी के लिए सत्संग जहर है, और सत्संगी के लिए यही सत्संग अमृत है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।